क्या आप भी छत पर ढेर सारी सब्जियां इस प्रकार से उगाना चाहते हैं, लेकिन महंगे गमले या ग्रो बैग खरीदने का बजट नहीं है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप पुरानी बोरियों का इस्तेमाल करके अपने छत पर ढेर सारी सब्जियां लगा सकते हैं, वो भी बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए। सिर्फ बोरी का इस्तेमाल करके हम उसमें फल, सब्जियां और फूल उगा सकते हैं। तो आप बोरी का इस्तेमाल करके बड़े छोटे जैसे चाहिए वैसे ग्रो बैग बना सकते हैं और इन ग्रो बैग्स में आप जितनी चाहे उतनी सब्जियां भी लगा सकते हैं। और ये ग्रो बैग बिल्कुल आसानी से और फ्री में बन जाते हैं। इन्हें बनाना बिल्कुल आसान है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस तरीके के ग्रो बैग आप बहुत ही आसानी से घर पर किस तरीके से बना सकते हैं। साथ में ये भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से मेरे छत पर इन्हीं बोरियों में ढेर सारी सब्जियां लग रही है। और मैंने आज तक एक भी ग्रो बैग नहीं खरीदा है। जो भी मैं सब्जियां उगाती हूँ इस तरीके से घर पर ही फ्री में ग्रो बैग बनाकर उनमें लगाती हूँ और रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिलता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां मैं आपको बताती हूं किस तरीके से आप बहुत ही कम बजट में ढेर सारी सब्जियां अपने छत पर उगा सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। तो बोरी का ग्रो बैग बनाकर आप उसमें सभी तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। बैगन, टमाटर, मिर्च से लेकर बेल वाली सब्जियां तक इस तरीके के बोरी के ग्रो बैग में लग जाती है। तो ग्रो बैग बनाने के लिए हमें चाहिए होगी बोरी। तो सबसे पहले आपको एक मजबूत बोरी लेना है। जो बोरियां चावल, आटा या दाल के लिए इस्तेमाल होती है वे सबसे बेहतरीन रहती है। तो हमारे ग्रो बैग की क्वालिटी हमारी बोरी पर ही निर्भर करेगी। जितनी मजबूत हमारी बोरी होगी उतना ही ज़्यादा समय तक हमारा ग्रो बैग चलेगा। तो आप शुरू में ही ऐसी बोरी चुनें जो थोड़ी मजबूत हो। अगर आप कम मजबूत बोरी लेंगे तो उस ग्रो बैग में भी सब्जियां लग जाएंगी, लेकिन वो ग्रो बैग कुछ समय के बाद खराब हो जाते हैं। तो देखिए मैंने ये बोरी ली है, जो कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी बोरियां पड़ी रहती है। तो ये बोरी खेतों में जो खाद फेंकता है तो ये खाद की बोरी, तो इस तरीके की बोरी बहुत ही मजबूत होती है। तो सबसे पहले हमें जो ये बोरी है इसमें इस तरीके से ये पीछे से सिली रहती है। तो सबसे पहले हम इन धागों को निकाल लेना है। आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे निकालेंगे तो इसमें से और बहुत सारी बोरी फोल्ड रहती है तो हमारा ग्रो बैग थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं इसे इस तरीके से निकाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं। तो जो मैं इस बोरी से ग्रो बैग बनाऊंगी वो बेल वाली सब्जी लगाने के लिए बनाने वाली हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस धागे को निकाल दिया है और कुछ इस प्रकार की अब हमारी ये बोरी हो चुकी है। आप चाहें तो बीच में से इसे कट भी कर सकते हैं और छोटा ग्रो बैग बना सकते हैं। आप चाहें तो बड़ा ग्रो बैग बना सकते हैं जिसमें आप धनिया, पालक, मेथी लगा सकते हैं। और अब हमें इस बोरी को नापना है। तो ये बड़ा ग्रो बैग मैं बना रही हूँ, इसके लिए मैंने इसे इस तरीके से नापा है और इसकी लंबाई है 38 इंच। तो अब हम 38 का दुगना करेंगे यानी कि 76। तो 76 इंच का अब हमें गोलाई वाली बोरी कट करना है। तो इस तरीके से हमने एक बोरी ली है। जो नीचे आप बोरी लगाने वाले हैं उसको आप थोड़ी हल्की भी ले सकते हैं, क्योंकि ये खराब नहीं होती है। ये नीचे मिट्टी में दबी रहने के कारण इस पर धूप नहीं लगती है। तो हमें इस तरीके से कोई भी हम गोल टप ले सकते हैं या इस तरीके से टायर ले सकते हैं। और अगर आप छोटे ग्रो बैग बनाते हैं, जैसे कि 12 इंच का आप ग्रो बैग बना रहे हैं, उसकी आप नीचे की गोलाई नापेंगे।
जितनी भी आपकी लंबाई निकलती है उसका आपको दुगना करके गोल वाला बर्तन लेना है और उसको नापने के बाद आपको उसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से अब मैं इस ग्रो बैग में जो नीचे की साइड हमें बोरी लगाना है उसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े ग्रो बैग बनाएं, छोटे ग्रो बैग बनाकर आप सीख सकते हैं, जिससे आप अच्छा ग्रो बैग बनाना भी सीख जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें मैंने नीचे इसे कट कर लिया है। और जो ये हम ग्रो बैग बनाने वाले हैं इस बोरी को भी हमें कट करना होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से इसे काटेंगे ताकि हम इसे सिल सके और इसे गोलाई दे सके। अगर आप छोटा ग्रो बैग बना रहे हैं और बीच में से आप इसे कट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ नीचे से सिलना होगा और ऊपर आपको इसकी थोड़ी थोड़ी बोरी को दबाकर सिल देना है। तो इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। और अब हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करने के बाद तो इस तरीके से इस पर हमें सिलाई लगाना है। और जो ये दो आगे किनारे हैं इनको भी हमें सिलाई मशीन से बंद कर देना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे सिल लिया है, क्योंकि ये ऊपर की साइड रहने वाला है। अगर हम इसे नहीं सिलते हैं तो फिर बाद में हमारी बोरी में से धागे निकलेंगे। और जो साइड में से ये खुले हुए सिरे थे उन्हें मैंने 2-3 बार अच्छे से सिलाई लगाकर बंद कर दिया है। और अब हमें इसे नीचे की साइड से भी कट करना है। नीचे जो हम कट करेंगे यहाँ पर हमने जो गोल बोरी काटी है उसको हम सिलेंगे, जिससे हमारा ग्रो बैग फिर गोल दिखाई देने लग जाएगा। तो मैंने जो ये ग्रो बैग बनाया है जो ऊंचाई में भी बहुत बड़ा है और चौड़ाई में भी, तो इस प्रकार से हमें जो ये गोल वाली बोरी है उसे इस तरीके से इसके किनारे किनारे पर सिलना है। तो जैसे हम सिलेंगे तो अपने आप ही ये सिलाता जाएगा। तो 2-3 बार हमें इसे मशीन से अच्छे से सिल देना है ताकि हमारा ग्रो बैग मजबूत बन जाए। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद हमारा ग्रो बैग कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और बहुत बड़े साइज का ग्रो बैग मैंने बनाया है क्योंकि मैं इस ग्रो बैग में लगाने वाली हूँ। और जब हम इसे इस तरीके से सिल लेते हैं तो उसके बाद हमें इसमें छेद बनाने बहुत ही ज़रूरी है। तो आप कोई भी तार को गर्म करके इसके नीचे की साइड और आसपास थोड़े छेद ज़रूर बनाएं, जिससे इसमें पानी जमा नहीं रहेगा और हमारे पौधे खराब नहीं होंगे। अगर आप इस तरीके के ड्रेनेज होल नहीं बनाएंगे तो आप जो पौधे लगाएंगे वो खराब हो जाएंगे और मिट्टी में पानी भरा रहेगा। तो बड़े ग्रो बैग में आप 4 छेद बना सकते हैं और नीचे भी आपको जो गोल वाली बोरी है उसमें 2-3 छेद बनाने हैं। देखिए इसी तरीके से मैंने छोटे साइज के ग्रो बैग भी बनाए हैं। अगर आप बड़े साइज के ग्रो बैग बनाते हैं तो इनमें आप बेल वाली सब्जी लगा सकते हैं या आलू लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं। और इस तरीके से हम नाप कर भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बैगन लगाने के लिए 12 इंच का ग्रो बैग बनाया है। 12 या 18 इंच का ये ग्रो बैग होगा। और इस तरीके के हम ऊंचे और बहुत गहराई वाले ग्रो बैग में बेल वाली सब्जी को आसानी से लगा सकते हैं। तो इस ग्रो बैग में मैं लौकी के पौधे लगाऊंगी। तो लौकी के 1 या 2 पौधे आराम से इनमें अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। कुछ मैंने हल्की बोरी के भी ग्रो बैग बनाए हैं। जो हम कमज़ोर बोरी के ग्रो बैग बनाते हैं उनमें भी हम सब्जियां लगा सकते हैं, लेकिन वो एक सीजन के बाद ख़राब हो जाते हैं तो उन्हें हमें चेंज करना ज़रूरी होता है। और जो ये ग्रो बैग होते हैं ये बाज़ार के ग्रो बैग के मुकाबले ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। और जो ये हम बोरी के ग्रो बैग बनाते हैं ये ख़राब भी हो जाते हैं, क्योंकि फ्री में बनाई हुई चीज़ है तो ख़राब भी हो जाती है। मजबूत बोरी का ग्रो बैग अगर आप बनाएंगे तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगा, और अगर हल्की बोरी का ग्रो बैग होगा तो वो कम समय चलेगा। तो इसी तरीके से मैंने सभी तरह के बोरी के ग्रो बैग बनाए हैं और सीमेंट की बोरी के भी ग्रो बैग बनाए हैं, जिनमें बहुत अच्छे से मिर्च लग रही है, टमाटर और बैगन।
और आप चाहें तो छोटे छोटे पॉट्स भी बना सकते हैं। इस तरीके के खाली डिब्बे हमारे घर पर बहुत सारे होते हैं, तो उनका भी यूज हम सब्जियां लगाने के लिए, फूल लगाने के लिए कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे छत पर कोई भी ग्रो बैग बाजार से खरीदा हुआ नहीं है। मैं जो भी सब्जियां लगाती हूँ इसी तरीके से फ्री के ग्रो बैग बनाकर उन्हीं में लगाती हूँ, और उनमें इस तरीके से अच्छी सब्जियां भी लग रही है। ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे ग्रो बैग खरीदेंगे उन्हीं ग्रो बैग में सब्जियां लगेगी। फ्री के ग्रो बैग में भी सब्जियां लग सकती हैं और लग भी रही है। और ग्रो बैग आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। और इन ग्रो बैग में आप सभी तरह की सब्जियां उगा सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम बोरी को सुंदर ग्रो बैग में बदल सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर पर बिल्कुल आसान तरीके से ढेर सारे ग्रो बैग बना सकते हैं, और उनमें आप अपनी मनपसंद सब्जियां उगा सकते हैं, और फिर आपको महंगे ग्रो बैग खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आप कोई भी चीज़ पूछना या बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।